नमस्कार बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 10वीं कक्षा का अध्याय 7वां जो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, उसका पहला भाग जो है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य यानी कि सपोज़ अगर हमारे पास x और y दो बिंदु हैं, हम इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? चलिए मान लेते हैं यदि स्कूल से आपका घर 15 किलोमीटर पूर्व व 20 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, तो स्कूल से आपका घर कितनी दूरी पर होगा वो हमें ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको आलेखीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जहां बिंदु O को स्कूल तथा बिंदु B को घर से प्रदर्शित किया गया है, जहां बिंदु O मूल बिंदु पर स्थित है। यदि बिंदु O को बिंदु B से मिलाएं तो यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, हमें प्राप्त होता है। यानी कि OAB एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ रेखा OB स्कूल और घर की दूरी बताती है। तो बच्चों, क्या आप इस समकोण त्रिभुज को देखकर कुछ बता सकते हैं? सोचिए। वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर AC² = AB² + BC² लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ इस आलेख में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि OB² = OA² + AB² = 15² + 20², क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि OA 15 किलोमीटर है और AB 20 किलोमीटर है। तो OB² हो गया 225 + 400 और OB² का मूल्य हुआ 625 और OB हुआ वर्गमूल 625। OB बराबर हुआ 25 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा? स्कूल व घर के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। मान लो अब यदि मंदिर आपके घर से 20 किलोमीटर पूर्व व 30 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, तो मंदिर से आपके घर की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए आलेख से, जैसे कि आपने देखा कि बिंदु B के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स x अक्ष से 15 और y अक्ष से 20 प्राप्त होते हैं। तब मान लेते हैं कि बिंदु B के कोऑर्डिनेट्स हुए 15 = x1 और 20 = y1। उसी तरह मंदिर यानी बिंदु D के कोऑर्डिनेट्स x अक्ष से हमें 35 प्राप्त होते हैं और y अक्ष से हमें 50 प्राप्त होते हैं। तो बिंदु D के कोऑर्डिनेट्स हुए 35, 50, यानी कि 35 = x2 और 50 = y2। अब हमें B और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम देखते हैं कि बिंदु B और D से हम x एक्सिस पर क्रमशः लंब खींचेंगे, जिन्हें हम BP और DQ से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही बिंदु B से DQ पर हम एक अन्य लंब खींचेंगे, जिसे हम BR से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि बिंदु जो R है वो DQ को प्रतिच्छेद करता है। क्या अब आप बिंदु P और Q के निर्देशांक बता सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः होंगे 15,0 एवं 35,0। यहाँ पर हमने देखा कि OP बराबर है x1, OQ बराबर है x2, यानी कि PQ जो है वो बराबर होगा x2 - x1, जो कि बराबर है BR के, जिसे हम
एक समीकरण का नाम देंगे। आलेख में अगर आप ध्यान दें तो साथ ही हम देखेंगे कि QD बराबर है Y2, QR बराबर है Y1 जो बराबर है BP के, और RD बराबर होगा Y2 माइनस Y1 के, जिसे हम नाम देंगे दूसरी समीकरण का। तो अब हम देखते हैं कि त्रिभुज BDR में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो BD वर्ग बराबर होगा BR वर्ग जमा RD वर्ग के। तो समीकरण 1 और 2 में से BD स्क्वायर बराबर हुआ और D बिंदु के बीच की अगर हमने दूरी ज्ञात करनी है तो BD बराबर हुआ वर्गमूल x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग। इसको हम नाम देंगे समीकरण 3 का। क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती तो हम इसमें सिर्फ धनात्मक मूल्य लेंगे। तो अब हम समीकरण 3 में x1, y1, x2 और y2 का मूल्य भरेंगे, जो होगा 15, x1, y1 का मूल्य 20, x2 का 35 और y2 का 50। तो इन मूल्यों को अपनी समीकरण 3 में भरने पर हमें ज्ञात होता है तो बच्चों, अतः घर और मंदिर के बीच की दूरी हुई 10 वर्गमूल 13 किलोमीटर। तो बच्चों, हमने देखा दो बिंदुओं के मध्य यानी कि बिंदु B x1 y1 और बिंदु D x2 y2 के मध्य जो दूरी है वो किस प्रकार आएगी। BD बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं दूरी सूत्र। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको दूरी सूत्र किस तरह से हम सत्यापित करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।